हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो नोटिफिकेशन आई है उसके कुछ पॉइंट के बारे में। तो आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। तो कुछ बातें फ्रेंड जो डिस्कस करनी है आपसे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जो था उसमें प्री और मेंस की कितनी कट ऑफ रही थी। तो ये वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से एग्ज़ाम जो है फिल करना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी जैसे दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि कहाँ से फिल करना रहेगा, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया रहेगा। बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप के मार्क्स के बारे में कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप को जो है मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब वो तो चलो आपको आइडिया हो ही गया होगा, आपने नोटिफिकेशन पढ़ ही ली होगी। लेकिन मैंने जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड क्यों करा है, क्योंकि जो आपके मेंस के मार्क्स आएंगे उस टाइम जो है उसमें मेंशन नहीं रहता है कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है एक आरटीआई लगाई थी। तो आरटीआई की वो वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आरटीआई लगाई थी, मेरा मेरा भी मेन एग्ज़ाम था और उसमें क्योंकि मेंशन नहीं हो रहा हुआ था कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मैंने पिन वाली वीडियो, पिन में जो मैंने वीडियो लगाई है वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मिनिमम एंड मैक्सिमम इसके बारे में भी मैक्सिमम तो नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है एसबीआई में मेंस एग्ज़ाम। मिनिमम वाला क्राइटेरिया जो होता है एसबीआई में मेन 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 एग्ज़ाम में कि कितना जो है आपको चाहिए होते हैं मार्क्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एसबीआई की जो 2023 की कट ऑफ गई थी स्टेट वाइज प्री एग्ज़ाम की। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने जो कुछ मुझे इंटरनेट से मिला है लास्ट ईयर की कट ऑफ। वैसे तो कुछ स्टेट की मेरे पास जो है कैंडिडेट्स के अपने जो रियल एग्ज़ाम के स्क्रीनशॉट भी हैं मार्क्स के। लेकिन मैंने उनको इंक्लूड यहाँ पे करना ठीक नहीं समझा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी करा है। जो मिनिमम है उसको इन्होंने ग्रीन में रखा है और जो मैक्सिमम है इन्होंने ब्लू कलर में इन्होंने हाईलाइट करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितनी जो है यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रही थी, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है बहुत ही बड़ी आप देख जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको आइडिया होगा कि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा था। क्योंकि कट ऑफ जो है मैक्सिमम जितने भी चारों एग्ज़ाम होते हैं जैसे आरआरबी के होते हैं, और चलो आरआरबी में तो इंग्लिश नहीं होता, लेकिन जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था वो मैक्सिमम जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा आई थी। और उससे पहले भी जो एसबीआई क्लर्क की 2022 वाली नोटिफिकेशन थी उसमें भी काफ़ी हाई गई हुई थी प्री की कट ऑफ। लेकिन लास्ट ईयर जो है कट ऑफ बहुत ही डाउन गई थी। तो उसके पीछे का रीज़न जो था वो नॉर्मलाइजेशन था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको अब खूब ही पता होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी स्टेट की जो है कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम जो कट ऑफ लद्दाख में आप देख सकते हैं 0 गई थी। और यहाँ पे जैसे नागालैंड में 6.25 जो सभी कैटेगरी की रही थी। मेघालय में 34.25। और काफ़ी स्टेट थे, तेलंगाना में 42.50। तो इसमें और जो मैक्सिमम जो हाई कट ऑफ गई थी वो भी आप देख सकते हैं 71.75 महाराष्ट्र की। तो मेजर मेजर स्टेट की आप खुद चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसको देख करके आप जो है ये मत होना कि जो है अगर 0 गई है कट ऑफ या इतनी कम गई है तो मेन का भी ऐसा रहेगा। तो मेन की भी आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है या ग्रीन कलर में है, ये वो मिनिमम जो है कट ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कट ऑफ है मेंस की वो ये गई हुई थी एस सी एस टी ओ बी सी और जनरल ई डब्ल्यू एस के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थी मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। यूपी की देख सकते हैं आप नीचे, यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट रहता है
तो इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी मेंस की। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो उससे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी नोटिफिकेशन है उसके उसके में भी हम जो है एक नज़र यहाँ पे जो जो पोस्ट हैं वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी जो वैकेंसीज़ है। इसमें दो पॉइंट जो हैं, एक बैकलॉग वाला बता देता हूँ आपको। जो गुजरात स्टेट की हैं उसमें बैकलॉग की वैकेंसी है एसटी कैटेगरी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसटी कैटेगरी की हैं वो 161 बैकलॉग की वैकेंसी है। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, 160 ऑलरेडी ही हैं और 161 बैकलॉग की वैकेंसी हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी बैकलॉग की वैकेंसी हैं। तो महाराष्ट्र में बैकलॉग की वैकेंसी जैसे जनरल की 168 है, 72 ईडब्ल्यूएस की है, 37 जो है आपकी एसटी की है, और 59 आपकी 59 जो है आपकी एससी की है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो है इस बार जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपको आइडिया रहेगा, जिन्होंने जो एग्ज़ाम देते हैं उनको आइडिया रहेगा कि प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी पड़ती है कैंडिडेट को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता के रखा था कि जो कैंडिडेट हैं उनको एसबीआई अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको जो वेटेज वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे है जो ट्रेन अप्रेंटिस हैं उनको, एक तो उनको एज वाला रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बाकी दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ट्रेंड अप्रेंटिस को 2.5% का जो है मैक्सिमम मार्क्स में से मिलेगा, 5 दैट इज़ 5 मार्क्स। तो ये जो है अभी जो कैंडिडेट कर रहे हैं जैसे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो लास्ट ईयर जिन्होंने करके रखी है उनको मिलेगा। और उनकी भी जो जो कंप्लीट होगी उन्हीं को ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए हैं। तो जो उनका जो है जब आप एग्ज़ाम फिल करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होता है, और एक आईडी होती है, अप्रेंटिस की आईडी होती है, जो यूज़र आईडी भी होती है आपकी, तो वो वहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो ये आपको वहाँ पे एग्ज़ाम फिल करके जब करोगे वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था हमारा, जो लास्ट पॉइंट था, सबसे मेन पॉइंट ये कि यही है फ्रेंड्स कि हमें कहाँ से फिल करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कहाँ से एग्ज़ाम जो है फिल करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। तो सबसे पहले मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अपने ही स्टेट से एग्ज़ाम फिल करें, और इसके पीछे का मेन कारण क्या है वो भी मैं बताऊँगा। अपने स्टेट से, अगर हाँ आपकी स्टेट में बहुत ही नेग्लिजिबल वैकेंसीज़ है, जैसे मान लो जैसे राजस्थान स्टेट है उसमें थोड़ा वैकेंसीज़ कम हैं दूसरे स्टेट के रिगार्डिंग। जैसे मान लो और स्टेट हैं, एमपी है, यूपी है, और लास्ट ईयर भी वैकेंसी अच्छी आई थी उसमें। लेकिन इस बार जो है वैकेंसी बहुत कम है, मतलब थोड़ा कम है उसमें। तो जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से फिल करना चाहता है तो वो जो है अपने नियर बाई जो आपके स्टेट हैं वहीं से फिल करें, जैसे यूपी से फिल करें ये, या ऐसा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें जो आपका एलपीटी रहेगा, जो आपको एलपीटी में दिक्कत ना हो। जैसे हिंदी भाषी स्टेट है तो आपको हिंदी, जैसे आपकी हिंदी है तो आप यूपी से फिल करिए, बिहार से फिल करिए, एमपी से फिल करिए, इवन आप झारखंड से भी फिल कर सकते हैं, झारखंड में भी अच्छी वैकेंसी है इस बार। तो वो वाले स्टेट चूज़ करिए ना। लेकिन उसके बाद जो मेरा पॉइंट यही था कि अपने स्टेट से फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अपने स्टेट में ही रहना है तो अपने स्टेट से ही फिल करिए। उसके पीछे का रीज़न मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तो देखिए, आप नज़र मारिए, प्री की कट ऑफ है 0 मान लीजिए, या जैसे कम मान लीजिए मेघालय में 34 मान लीजिए, या मान लो 4-5 या 5-7 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन माय फ्रेंड्स, जो आपकी मेंस की कट ऑफ है वो आपको मिनिमम वाला क्राइटेरिया जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि मेंशन तो क्या है, ये कट ऑफ है। तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि जो मैं आगे यहाँ स्लाइड में बता देता हूँ,
जो 200 मार्क्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपके इस कॉलम में मैं फोकस करूँगा सबसे पहले। जो दो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, 200 मार्क्स रहते हैं, तो उसमें जो 35% का क्राइटेरिया जो है, सभी जितने भी लास्ट में आपको 5 या 6 ईयर का बता देता हूँ, सिर्फ 1 साल को छोड़ करके, वो मैं बताऊँगा आपको। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको 35% का जो है मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो जैसे 200 का जो 35% रहता है वो 70 मार्क्स रहता है। और जो SC ST OBC वाले हैं उनको 30% का जो है 200 में से, या ऐसे कहें आप 60 मार्क्स जो हैं वो लाने ही पड़ते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन, अगर आप देखो ना, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपके पास 2 या 3 मंथ्स आप लेकर चल सकते हैं, या 2.5 मंथ आप लेकर चल सकते हैं। उतनी आपको पता है कि 70 मार्क्स लाने हैं, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा और प्रिपरेशन किया जाए। और क्योंकि 70 तो आपको लाने ही है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे स्टेट से आप फिल कर रहे हैं, प्री की कट ऑफ 20 चली जाए, 40 चली जाए, और मेन में भी आपको उतने ही लाने पड़ेंगे, उतने में भी आपका हो जाएगा। तो वो तो नहीं है, 70 तो आपको मेन में लाने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना उतनी मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा हाई किया जाए। एक तो आपकी प्री की लेवल उतना होना चाहिए कि हाँ, मतलब प्री का क्वालिफाई करके भी आपको क्या करना है, अगर आपके मार्क्स जो हैं मेन में अगर आपके 70 ना ले पाएँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेंस में आपकी जो कट ऑफ है वो 70 रहेगी रहेगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। और सिर्फ 1 साल ऐसा था, 2022 में ऐसा था कि जो SBI ने जो है अपनी कट ऑफ, मेन की कट ऑफ का जो 5% कम करा था, SC ST OBC में भी और जनरल ईडब्ल्यूएस में भी। जो जनरल ईडब्ल्यूएस में पहले 35 होता था, वो 30 करा था। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, जो 70 में से 60 मार्क्स मिनिमम रही थी 2022 में। और SC ST OBC के लिए मतलब 200 में से 25% रही थी, जो कि 50 रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब 50 ले आए और हो गया। इसमें ऐसा है कि जैसे गुजरात में शायद 2022 में 50 की नियर कट ऑफ गई थी, इनमें से SC ST की कैटेगरी में, किसी एक कैटेगरी की। तो वहाँ से आइडिया हो गया था कि मिनिमम जो है इतनी गई थी 25%। और कुछ स्टेट में जो 70 से भी नीचे गई थी 2022 में। तो वहाँ से एक आइडिया लगाया गया था कि जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया रखा था 2022 में, वो 30% फॉर जनरल EWS के लिए था, और 25% फॉर SC ST OBC के लिए था। उसके अलावा सभी ईयर में, मैक्सिमम सभी ईयर्स में जो SBI ने जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया रखा था वो 70 वाला ही रखा था, 70 मार्क्स का 200 में से, और 60 मार्क्स का। लास्ट ईयर भी यही फॉलो किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको जो है कट ऑफ अगर 70 लानी ही पड़ेगी मिनिमम, तो क्यों ना पहले से ही तैयारी करके रखें मेंस की, और अपने स्टेट से फिल करें एग्ज़ाम, क्योंकि 70 तो लाने ही पड़ेंगे और 60 तो लाने ही पड़ेंगे दूसरी कैटेगरी के लिए। तो उसको ही आगे आप हाई अप करें। अपनी जो वीक पॉइंट है मेंस में, मेंस का कैसा रहता है, सबसे पहले तो अगर आप प्री का करिए कि प्री, ऐसा नहीं है कि मान लो आपकी प्री की कोई प्रिपरेशन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ से फिल कर दूंगा, और अगर आप प्री में इतने ही ला पा रहे हैं, 30 35 40 ला पा रहे हैं या 50 ला पा रहे हैं, तब तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि मेंस में तो उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे ना। तो वो अगर वहाँ से ही अगर आपकी वीकनेस है, तो फिर आप मेंस में उससे ज़्यादा, बोलने का मतलब है कि आपको ये इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा यही है, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जो क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम्पल भी है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने लास्ट ईयर जो है यहाँ से फिल करा था, आपका लद्दाख से फ़िल करा। मैं हिमाचल से हूँ, काफ़ी बच्चों ने लद्दाख से फ़िल करा था। और लद्दाख में जैसे कट ऑफ, जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल की 2.50 गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके 65 भी मार्क्स हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं जिनके 65 भी मार्क्स हैं, 66 भी मार्क्स हैं, और उनका नहीं हो पाया। और मतलब अब आप वही सोच रहे हैं, एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड तो नहीं क्योंकि हमने जैसे मेरे फ्रेंड्स की कुछ बात होती रहती थी, एक जम्मू का लड़का था जिसके मतलब उसकी कट ऑफ, उसने लद्दाख से फिल करा था, लेकिन उसकी जो होम की कट ऑफ थी, जैसे जम्मू की कट ऑफ थी, जम्मू एंड कश्मीर की कट ऑफ भी उतनी ही थी। उसके शायद 82 कुछ इतने मार्क्स थे, उतने में उसके अपने स्टेट से क्वालिफाई अगर हो जाता वो, तो उसको लद्दाख जाना पड़ेगा फिर वहाँ पे। तो
वही सोचो ना, अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है तो आप अपने स्टेट से फिल करो। अदरवाइज क्योंकि मेन में तो आपको फ्रेंड्स आपको 70 लाने ही पड़ेंगे, तो क्यों ना थोड़ी सी और प्रिपरेशन करके जो है आप अपने स्टेट से ही फिल करें। यही बोलना चाहूँगा मैं। बाकी और तो क्या ही बोलना। बाकी इसके बारे में फ्रेंड्स और क्या पॉइंट रह गया था, बाकी तो यही रह गया था कि मिनिमम वाला जो है यही है। सिर्फ एक साल में ही मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया था, जो एसबीआई ने कम करा था, 5% कम करा था 2022 में। इसके आप देख सकते हैं गुजरात की एक कट ऑफ चेक करना, अगर आपको इसका थोड़ा सा आप चाहते हैं कि सच में ऐसा हुआ था, तो आप वहाँ पे गुजरात का वाला चेक कर लेना आप। बाकी तो सभी जितने भी ईयर हैं उसमें यही फॉलो हुआ था, 70 वाला ही। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी कोई भी डाउट हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।